देखो, एनआईओएस ओपन बोर्ड के कारण कई युवाओं में कन्फ्यूज़न चल रहा है। देखो, कन्फ्यूज़न उनको है जिन्होंने एज कम करा के ओपन बोर्ड करा हुआ है, तो उनका पुराना डाटा खुल के आ जा रहा है। बट अगर आपकी एज जेन्युइन है, आपने एज कम नहीं करा रखी है, जैसे अभी मुझे भाई मिले, इन्होंने ओपन बोर्ड करा हुआ है, इनका जेन्युइन है, इन्होंने कभी एज वेज कम नहीं कराई है और इनका फिजिकल क्वालिफाई हो गया है, डॉक्यूमेंट भी चेक हो गए, इनसे जानते हैं कि किस तरह से वहाँ प्रोसेस चल रहा है। आपका नाम? मेरा नाम गौरव है और मैंने फर्स्ट सेकंड बैच में रेस मारी है। सेकंड बैच में हमारे में वही 19 लड़के पकड़े थे इन्होंने, और उसमें से मेरा गुड में लगा है थर्ड नंबर पे। 2 ही लड़के एक्सीलेंट पकड़े बस। तो हमारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब हो रहे थे, तो इन्होंने बोला एनआईओएस वाले जो बच्चे हैं वो एक तरफ हो जाओ। तो एनआईओएस वालों में जो आने वाले बच्चे हैं वो ये मत घबराना कि एनआईओएस वालों को ले नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं है। एनआईओएस वालों को ले रहे हैं, मगर उनका जो डेटा है वो चेक किया जा रहा है। ये एक तरह से बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये जो यूपी के लड़के होते हैं ये सबसे ज़्यादा हमारे उसमें फेक डॉक्यूमेंट्स बनवा के, जैसे तैसे पैसे वैसे दे के, मूल निवास बनवा के ये हमारी भर्ती में घुस जाते हैं और हमारी सीट खा जाते हैं ये लोग। और रेस वगैरह भी इनकी आपको पता ही है, वहाँ पे बच्चे अच्छे होते हैं सारे रेस मारने में भी, तो ये लोग हमारी सीटें बर्बाद कर देते हैं। तो इनके चक्कर में ये सब रूल निकाला गया है और सबसे बढ़िया चीज़ है ये। तो इनका क्या कर रहे हैं, जो एनआईओएस वाले हैं इनको एक तरह से शक की नज़र से देखा जाता है, तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए खाली इनको बारीकी से देखा जा रहा है। इनको एक तरफ कर दिया जा रहा है और उनके डॉक्यूमेंट्स को बारीकी से चेक किया जा रहा है। बस खाली जैसे एनआईओएस से कर रहा है तो उसकी वजह पूछी जा रही है कि क्यों करी तुमने। जैसे कोई 9th में फेल हो गया था किसी सब्जेक्ट में, उसकी कुछ कंपार्टमेंट वगैरह आ गई थी, तो उसने स्कूल लीव कर दिया था, डायरेक्ट ओपन से कर लिया उसने। या फिर किसी का ऐसा है कि किसी की मार्क्स वगैरह कम आ रखे हैं, एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स हैं उसके, तो उसने मार्क्स इंप्रूव कराने के लिए, ताकि वो जीडी के लिए अवेलेबल हो जाए, मतलब एलिजिबल हो जाए, तो उस चीज़ के लिए उसने या तो किसी की ये कंडीशन है या तो किसी की लिविंग वाली कंडीशन है कि छोड़ दिया बंदे ने 9th में ही और डायरेक्ट 10th ओपन से कर ली। तो 2 कंडीशन है इसमें। तो दोनों कंडीशनों में ये है कि अगर कंडीशन 1 कि उसने 9th में लीव किया है तो उसके बाद लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए 9th का, वो प्रूफ यहाँ पे मांगा जा रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर किसी ने नंबर मार्क्स वगैरह बढ़वाए हैं या कोई 10th में फेल हो गया था या कुछ वैसा, तो उससे वो या तो फेल वाली वो मार्कशीट मांगी जाएगी प्रूफ के लिए, और या तो फिर वो मांगा जाएगा ये क्या कहते हैं आपका 10th का जो मतलब कम नंबर है इम्प्रूवमेंट के लिए आप जिस सब्जेक्ट में करा रहे हो वो चीज़ देखी जाएगी आपकी। तो वो चीज़ आपके पास प्रूफ के लिए होनी चाहिए, तभी ये वेरीफाई करेंगे। तो ये जो पुराना जो रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं ना आपका, जैसे लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह हो गया और ये आपकी मार्कशीट वगैरह जिसके लिए आप इंप्रूव करा रहे हो, तो पुरानी वाली प्रीवियस जो होगी उसको ये चेक करेंगे। उसमें आपको देखेंगे डेट ऑफ बर्थ आपकी सेम है कि नहीं है। सारा लफड़ा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का है। डेट ऑफ बर्थ में कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, और आधार कार्ड में भी बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर बिल्कुल भी कहीं से पकड़े जाते हो तो आपको सीधा एक तरफ कर दिया जाएगा, उसके बाद और भी ज़्यादा बारीकी से डॉक्यूमेंट चेक होंगे। ये नहीं कि आपको सीधा बाहर कर देंगे, हाँ जी आपका अपडेट है तो आप बाहर हो गए, ऐसा नहीं है। अपडेट है, आपको एक कोने में रखा जाएगा और आपको उससे भी ज़्यादा टफ फिर बारीकी से चेक किया जाएगा। हो सकता है आपसे गांव जाके आपको गांव भेजा जाए, ज़्यादा चक्कर कटवाए जाएंगे, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखना पहले से। तो ये जो मतलब आपको गांव भी भेजा जा सकता है, अगर मान लो आपका कुछ अपडेट है, अब आप जानते हो आपने किस मजबूरी से कराया या कुछ। अगर कोई बंदे, कई बार ऐसा होता है फेक बंदों के बीच में जेन्युइन बंदे भी फंस जाते हैं, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। अब झेलना तो पड़ रहा है। अब ज़रूरी तो नहीं है सारे एनआईएस वाले बेकार होंगे। अब जैसे मैं था तो मेरे साथ इन्होंने मेरे को अलग नज़रिए से देखा कि हाँ भाई इसने एनआईएस से कर रखी है तो ये भी फेक हो सकता है। तो हमारा थोड़ा चक्कर लंबा पड़ गया। तो इन्होंने क्या किया, एक स्लिप बनाई और बोला कि आप अपना 9th का टीसी लेके आओ। तो मेरे को तो चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता था, मैंने सारे डॉक्यूमेंट अपने पहले से ही रेडी करके रखे थे कि मुझे पता था कि ये डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। तो मैंने उसी टाइम उनको दिखा दिया, तो मैंने तो तुरंत दिखा दिया, तो मेरा तुरंत हो गया। अब जो बच्चे फंस गए जिनके पास नहीं था, अब उनको किसी को दिल्ली जाना पड़ रहा है लेने के लिए, किसी को हरिद्वार जाना पड़ रहा है, किसी को उत्तराखंड, बंदे दूर दूर से आ रखे हैं। तो ऐसे बच्चे मतलब घबराना मत कि एनआईएस वालों को नहीं ले रहे, एनआईएस वालों को ले रहे हैं, मगर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं प्रूफ के लिए कि हाँ मैंने किस वजह से एनआईएस से करी, वो वजह आपके पास होनी चाहिए बस। बाकी एनआईएस वालों को पूरा प्रॉपर ले रहे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बाकी आपका मेडिकल कब है? मेरा मेडिकल 29 तारीख को है। मेरे बैच का जो मेडिकल था, मेरी कल रेस हुई थी, तो हमारे कल ही डॉक्यूमेंट वगैरह सब वेरीफाई हो गए थे। तो मेरा खाली एक आधार कार्ड का रह गया था। उन्होंने बोला आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है वो दिल्ली का है, इसको आप डोमिसाइल के अकॉर्डिंग करवा लो, मतलब जो डोमिसाइल में मेंशन है वही आपके आधार कार्ड में भी होना चाहिए। तो मैंने उनको बोला सर पिछली बार तो मैंने दिल्ली के एड्रेस पे ही मारा था, तो पिछली बार तो आपने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने बोला ये रूल इसी साल आया है, तो एड्रेस सबका आधार कार्ड में वही होना चाहिए जो डोमिसाइल में है। तो ये खाली इस चक्कर में मैं अपने बैच से पिछड़ गया। मेरे बैच का तो आज ही हो गया मेडिकल। और चले गए हो? हाँ जी, वो चले गए। उनमें से अभी कुछ बंदे फिट भी हुए हैं। अब पूरा तो मुझे नहीं पता, तो
फिट हुए हैं कुछ, पर मेरे को पूरा काउंटिंग में नहीं पता कितने हैं वो। तो हमारा तो मैं इसलिए भी छट गया क्योंकि मेरा तो आपको पता ही आधार कार्ड का वो हो गया था, तो इस वजह से आज मैंने अपना आधार कार्ड का वो सबमिट करा दिया। स्लिप मांगी थी उन्होंने कि आप अपना एड्रेस अपडेट करा के लाओ, तो एड्रेस अपडेट कराने के लिए मैंने ये ग्रामीण बैंक वगैरह से मत करवाना, कोई बंदा अगर किसी की ऐसी वो है सिचुएशन तो वो मत कराना। वो बोल रहे हैं कि या तो आधार ऑफिस से करवा के लाओ या तो फिर ये पोस्ट ऑफिस है इधर तहसील के पास में कोटद्वार में, वहाँ से करवाओ। तो वहाँ से उन्होंने बोला है स्टैंप लगी भी होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड अपडेट कराते हैं तो स्लिप जो मिलती है अपडेट वाली जो स्लिप देते हैं वो रसीद काट के, तो उसमें गवर्नमेंट मोहर लगी भी होनी चाहिए, या तो पोस्ट ऑफिस की या तो आधार ऑफिस से वेरीफाई होना चाहिए। तो वो यहाँ पे मैंने आज जमा करा दिया है अपना, तो इस वजह से थोड़ा मेरा आगे पीछे हो गया बैच। तो मेरा मेडिकल इन्होंने 29 तारीख को दे रखा है, अभी मेरे को स्लिप मिल गई है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। फौजी एकदम स्टाफ बहुत अच्छा आया है, बिल्कुल जेन्युइन अच्छी तरीके से पेश आ रहे हैं, किसी को कोई मार कुटाई कुछ नहीं हो रही है। खाली भाई जो बंदे फेक वाले हैं, फेक वालों का तो अच्छे से रिमांड हो रहा है, तो भाई अपना पहले से रेडी रहना, या तो आना ही मत, तो भाई अपना देख लेना जैसा भी। देश को अग्निवीर मिल जाएगा इस बार? अग्निवीर तो भाई देखो सबने मेहनत करी है, आपको पता ही है इस बार बहुत कम बच्चे पकड़े हैं, बहुत मेहनत करी है बंदों ने, 2-2 साल 3-3 साल। और ऐसा नहीं है कि कई बंदों ने बीच में 3 साल वाले बहुत अच्छे थे बंदे, जिन्होंने रेस बहुत तगड़ी तगड़ी अच्छी बना रखी थी, 4:40 4:30 ऐसे कई वाले ऐसे बंदे हैं। लेकिन क्या किया उन्होंने, एक गलती कर दी, बीच में छोड़ दी रेस, बीच में उन्होंने कुछ गैप कर दिया। उन्होंने सोचा कि यार हमारी तो है, हम बना लेंगे, लेकिन रेस भाइयों ऐसी चीज़ है, एक दिन का भी गैप कर दो ना तो तीसरे दिन टाइमिंग बढ़ के आ जाती है। रेस में बिल्कुल भी गैप नहीं हो सकता। तो जो भी भाइयों ने जिस वजह से भी छोड़ी हो, मोराल डाउन हो गया हो या जो भी वजह थी, तो भाई उसका तो खैर कुछ नहीं कह सकते, अब हो जाता है, सबकी अपनी अपनी सिचुएशन होती है। कुछ लोगों के घर में फैमिली प्रेशर होता है, जॉब की वो होती है, तो माइंड एक तरफ मतलब नहीं रह पाता। अब दौड़ेगा भी बंदा कब तक, दौड़ एक ऐसी चीज़ है हमेशा बंदे को मोटिवेट रहना पड़ता है। अगर उसको टाइमिंग तोड़ना है तो उसको डेली मोटिवेट रहना पड़ेगा, लेकिन दौड़ ऐसी चीज़ है भाई उसमें मन लगाना, मोटा जिगरा चाहिए उसके लिए। फैमिली का रिएक्शन क्या था जैसे पता चला कि तुम भर्ती हो गए? फैमिली का रिएक्शन क्या रहेगा, फैमिली के लिए तो आम बात हो गई है, उन्हें पता है मेरी मेहनत का, मेरे मतलब परफॉर्मेंस का उन्हें पता है। मेरी वीडियो वगैरह देखते रहते हैं घर पे भी, मैं जब रेस होती है तो मैं उन्हें दिखाता रहता हूँ, क्योंकि भाई देखो दिखाना भी ज़रूरी है। अब मैं कुछ बाहर जाके क्या कर रहा हूँ उनको भी पता होना चाहिए, अगले मेरे को टाइम दे रहे हैं तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि बाहर जाके कहीं ऐसी आवारागर्दी तो नहीं कर रहा, मस्ती वस्ती तो नहीं कर रहा। तो मैं उन्हें दिखाता हूँ मेरा इतना टाइमिंग आ रहा है, मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा ये परफॉर्मेंस है, तो उन्हें पहले से ही विश्वास था कि ये निकाल देगा। मैंने पहले भी रेस निकाली हुई है एक्सीलेंट में, 2 भर्तियाँ देख चुका हूँ मैं, पहले भी मैं एक्सीलेंट में, मैं सिर्फ मेडिकल में 1 पॉइंट से रह गया था, मेरे पैर की नस थोड़ी फूल गई थी हल्की सी, तो मैं इस वजह से रह गया था। मैं रेस ज़्यादा मारी थी मैंने, तो नस मेरी थोड़ी वीक हो गई थी, तो उसका मैंने अब ट्रीटमेंट करा लिया, देखो इस बार क्या होता है। और एक भर्ती मैंने म्यूजिशियन की देखी थी, जिसमें ऑल इंडिया में सभी मार सकते हैं म्यूजिशियन का, आपको पता होगा। तो म्यूजिशियन में मेरा ट्रायल में उधर वैकेंसी कम थी, थोड़ा बहुत वहाँ का मैं आपको बोलना तो नहीं चाहता, पर मैं ये कहूँगा जो सच है वही है, थोड़ा पार्शलिटी हुई थी वहाँ पे, वैकेंसी कम थी, इस वजह से उन्होंने अपने अपने बंदे ले लिए। 13 वैकेंसी थी तो 6000 बच्चे आ गए थे उसमें से, फिर इसीलिए थोड़ा वहाँ पे 13 वैकेंसी के लिए थोड़ा मारामारी हो गई थी। 24 बंदे हम लास्ट तक बचे थे 6000 में से, तो 24 बंदे जो हम सेलेक्ट हुए थे उसमें से बस उन्होंने 15 या 16 बंदे ही ट्रायल में पास किए, जैसे कि फिजिकल के अगले दिन ट्रायल था, फिर उसके बाद मेडिकल था। जैसे आप सफल थे कि एक सीढ़ी पार कर चुके, कैसा फील हो रहा है आपको? फील तो क्या होगा, अब देखो जैसे कि मैं लास्ट टाइम भी मेडिकल वगैरह में रह रहा था, तो इस बार भी मुझे वही डर है कि मतलब मेडिकल में इस बार कोई पॉइंट ना बने। वैसे तो मैंने ट्रीटमेंट करा लिया है, मगर मेडिकल होता है यार, देखो फिजिकल अपने हाथ में है, रिटर्न अपने हाथ में है, लेकिन मेडिकल में सबको पता है किस्मत होती है। ज़रूरी नहीं है आप हर बार फिट हो तो नेक्स्ट टाइम भी फिट रहोगे। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं कि उनके कभी कोई पॉइंट नहीं बना, लेकिन कभी कभी लास्ट भर्ती में उनके साथ ऐसा हुआ कि उनके पॉइंट बना दिया गया, रेफ़र कर दिया गया। हालांकि वो रेफ़र होने के बाद फिट हो गए, लेकिन चक्कर पड़ जाता है तो बंदा टेंशन में आ ही जाता है कि यार पॉइंट बन गया। पॉइंट बनना एक सबसे बड़ी बेकार चीज़ है, बंदे को चक्कर काटने पड़ते हैं, एमएच के कई दिनों तक वहाँ डॉक्यूमेंट नहीं पहुँचते, बंदे का नंबर नहीं आता RMDS, बंदा वहाँ परेशान रहता है कि यार नंबर नहीं आ रहा, काफ़ी दिन होटल में रूम लेना पड़ता है, खर्चा वगैरह हो जाता है बहुत, तो वो प्रॉब्लम बहुत होती है। तो इस वजह से भाई पॉइंट ना ही बने तो अच्छा है। अपना सभी भाई अपना पहले से अपना ट्रीटमेंट करा के रखो, जिसको जिस चीज़ में भी डाउट लगता है अपना, अगर डाउट नहीं है, कुछ नहीं पता अपने बारे में, तो कहीं जाके अपना मेडिकल पहले से चेकअप करवा के रखो। देखो जैसे भाई ने NIOS से ओपन बोर्ड से किया था 10वीं पास, आप सभी जिन भी युवाओं को कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो के माध्यम से भाई ने सारे डाउट क्लियर कर दिए कि किस तरह से उन्होंने फिजिकल क्वालिफाई किया, डॉक्यूमेंटेशन हुआ वो भी क्वालिफाई कर दिया। तो ओपन बोर्ड से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो को देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।